और अब बात एक और आंदोलन की, किसान आंदोलन की और उससे जुड़े विवाद की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान अन्नदाता होता है। ये बात हमने आपने बचपन से सुनी है, देखी है। अपने देश में जिन कुछ शब्दों का सम्मान सभी करते हैं उसमें किसान भी शामिल है। भारत की जमीन पर खेती किसानी एक ऐसा काम समझा जाता है जिसे बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता है। लेकिन आजकल इस किसान शब्द को लेकर विवाद हो रहा है। वजह है एक आंदोलन। इस किसान आंदोलन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहले कुछ तस्वीरों के जरिए आंदोलन पर उठ रहे सवालों को समझते हैं। 9 महीने से कुछ किसान धरने पर बैठे हैं। ठीक इसी वक्त हजारों किसान खेत में पसीना बहा रहे हैं। धरने में शामिल किसान नेता एसी वाले कमरे में सो रहे हैं, वहीं आम किसान अपनी झोपड़ी में जिंदगी बसर कर रहा है। जहां आम किसान के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है, वहीं धरने में शामिल बहुत से किसान नेता ऐसे हैं जिन्हें लजीज व्यंजन का इंतजाम उनके लिए हो रहा है। धरने में शामिल किसान नेता एसयूवी में घूम रहे हैं और वहां आम किसान अभी भी बैल के भरोसे खेती करने के लिए मजबूर है। हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम आंदोलन पर उठ रहे सवालों की पड़ताल कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ये कौन से किसान हैं जो 9 महीने से खेत में नहीं गए, फिर भी इनकी जिंदगी आसानी से गुजर रही है। तीन मौसम बदल गए, 9 महीने गुजर गए, गर्मी आई, सर्दी आई, अब बरसात भी आ गई। लेकिन धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अपने गांव से दूर, घर से दूर, परिवार से दूर, खेत से दूर ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। इन 9 महीनों में 2 फसल चक्र गुजर गए, यानी रबी और खरीफ की फसलों की बुआई भी हुई, कटाई भी हुई। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर बैठे चंद किसान और उनके नेता आंदोलन की फसल को सींचते रहे। जब दिल्ली बॉर्डर पर ये किसान आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त देश के दूसरे हिस्सों में किसान खेत में पसीना बहा रहा था। विदर्भ और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में किसान किस्मत बदलने के लिए खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये किसान बॉर्डर पर डटे रहे। धरने पर बैठे इन किसानों को देखकर मौसम की मार झेलता और पसीना बहाता किसान सोचता होगा कि आखिर उसे धरना देने, आंदोलन करने की फुर्सत क्यों नहीं है। आखिर क्यों उसे एक फसल के बाद दूसरी फसल के लिए तैयारी करनी होती है। दिल्ली अब देखिए ऐसा है कि दिल्ली जाने के लिए यहाँ समस्याएं हैं कि शनिवार संडे को लॉकडाउन लगा दिया जाता है। हम लोग किसान आदमी हैं, अपना समय कब तक निकाल पाए। अब गरीब किसान है, पैसा नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके। हम लोग दिल्ली जाना तो चाह रहे थे, लेकिन अब इधर लॉकडाउन है, खेतीबाड़ी का काम भी है, इधर थोड़ा वायरल बुखार भी चल रहे हैं। इस वजह से 2-4 आदमी तैयार हो जाएं, तैयार करते रहें तो कोई ये काम कोई वो काम ऐसे बता के टाल देते हैं आदमी। पिछले 9 महीने में जब दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे थे, हाई लेवल मीटिंग में शामिल हो रहे थे, उसी दौरान मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होने से किसानों की फसल सूख गई। मध्य प्रदेश में ही ओला बरसने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। बिहार में भारी बारिश ने मक्के की फसल को तबाह कर दिया। बिहार में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ। राजस्थान में बारिश से दलहन की फसल बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र में भारी बारिश से चने की फसल तबाह हुई। कर्नाटक, केरल जैसे सूबों में भी बेदर्द मौसम ने किसानों को दर्द दिया, लेकिन दिल्ली में हुई इन बैठकों में ये मुद्दा नहीं उठा। यहाँ विरोध सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर ही रहा। हम सरकार को संदेश देना 2 बातों को। एक तो ये हमारा मुद्दा कितना गंभीर है, इसके विषय में हम आज विस्तार से डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। शोर, हल्ला गुल्ला, वॉकआउट, इसके अलावा कुछ होता नहीं, काम कोई संसद में होता नहीं है। तो हम बताएंगे कि किस गंभीरता से संसद को चलना चाहिए। आंदोलन के 9 महीने गुजरने के बाद भी क्या हासिल हुआ, इसे लेकर आंदोलन में शामिल किसान कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जिद है कि जब तक सरकार नहीं झुकती तब तक वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के खेत खलिहान और गांव में पसीना बहा रहे किसान को इस आंदोलन से क्या हासिल होगा। सवाल ये कि देश का वो किसान जो आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, उसे कब फुर्सत मिलेगी कि वो भी अपनी मांगों को लेकर धरना दे। और सवाल ये कि आखिर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आ पा रहा। सवाल ये कि आखिर जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के किसान इतनी फुर्सत उन्हें क्यों नहीं मिलती कि वो दिल्ली में धरने में शामिल हो पाएं। इसका जवाब जानने के लिए खेती किसानी का आर्थिक समीकरण भी आपको समझना होगा, जो नाबार्ड की 2016-17 की रिपोर्ट में दर्ज है। पंजाब में 23,133 रुपये
जो अगर हम किसानों की आय देखना शुरू करें वो है हरियाणा में 18,496 रुपये, महाराष्ट्र में 10,268 रुपये, राजस्थान में 9,013 रुपये, छत्तीसगढ़ में 8,580 रुपये, मध्य प्रदेश में 7,919 रुपये, उत्तर प्रदेश में 6,668 रुपये प्रति महीना ये किसानों की औसत आय है। लेकिन सोचिए, जिस किसान की एक दिन की आमदनी 300 रुपये होगी वो कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए वो किसान एक के बाद एक दूसरी फसल उगाने और अपना पेट पालने के लिए पाई कमाने के लिए दिन रात खेत खलिहान में पसीना बहाता है। शायद इसीलिए वो किसान 9 महीने से चल रहे इस धरने में शामिल नहीं हो पा रहा। जो इस धरने में शामिल हैं वो इतने समृद्ध हैं कि एसी में सोते हैं, एसयूवी में चलते हैं और दिल्ली में अगले 2 साल तक जमे रहने का ऐलान भी करते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी और जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। संसद भवन परिसर में आज कांग्रेस के सांसदों ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज चेहरे शामिल हुए, लेकिन जिस पंजाब में इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है उस पंजाब में कांग्रेस को आपसी कलह के कारण प्रदर्शन रद्द करना पड़ा। दरअसल पंजाब कांग्रेस ने अपने नए कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि प्रदर्शन पेगासस को लेकर था, लेकिन कलह से निपटने में जुटे सिद्धू प्रदर्शन में नहीं पहुंचे और प्रदर्शन रद्द करना पड़ा। यानी कांग्रेस के नए कप्तान पहली ही गेंद को डक कर गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।